नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी दुर्गा सप्तशती का 12वां और 13वां अध्याय। लेकिन 12वां और 13वां अध्याय सुनाने से पहले आपके कुछ सवाल हैं वो ले लेती हूँ, क्योंकि फिर तो अष्टमी आई जाएगी तो आपको जो आपके सवालों के जवाब हैं वो नहीं मिलेंगे। तो चलिए पहला सवाल ले लेती हूँ। सवाल कोई ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पहला सवाल है विनीत जांग का कि मैम, हमारे यहाँ रस्म है कि दुर्गा माता की प्रतिमा को 9 दिन तक नहीं छुआ जाता। हमें माँ का नवमी पर श्रृंगार करना है, तो क्या कंजक के बाद श्रृंगार कर सकते हैं? तो देखिए, आपने तो अभी बोला कि 9 दिन तक श्रृंगार नहीं किया जाता, लेकिन आपने मुझसे पूछा कि नवमी को श्रृंगार कर सकते हैं। तो देखिए, आप अपनी परंपराओं के, अपने रिवाजों के हिसाब से चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो आप नवमी के दिन सुबह ही माता रानी का श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा अपना नज़रिया है। बाकी आप अपने जो परंपरा है उसी हिसाब से चलें। फिर सवाल है नंदू गोपाल का कि राधे राधे मैम, अखंड ज्योति नवमी तक जलानी है या दशमी तक, प्लीज़ बता दीजिए। तो जी, जो अखंड ज्योति है वो नवमी तक ही जलती है, लेकिन ध्यान रहे कि जैसे अगर आपके अष्टमी होती है तो आप अष्टमी तक जलाएंगे, अगर आपके नवमी तक है तो आप नवमी तक जलाएंगे। तो जो अखंड ज्योत है, आपको मान लो कि नवमी के दिन तक, आपको नवमी के दिन कन्या पूजन है, तो आप कोशिश करें कि उसके अंदर घी सुबह से ही कम से कम डालें, ताकि वो जो ज्योत है नवमी के पूरा दिन तक ना जली रहे, क्योंकि नवमी को तो आपको जो अपना जो कन्या पूजन है वो कर ही देना है। तो अगर अष्टमी का करना है तो आप उसी हिसाब से चलें। फिर सवाल है संचिता का कि हवन किस दिन करना चाहिए। तो जी, नवरात्रों में आप रोज़ भी हवन कर सकते हैं, और अगर आपके अष्टमी होती है तो अष्टमी को हवन करें। अगर आपके कन्या पूजन नवमी के दिन होता है तो आप नवमी के दिन हवन करें। फिर सवाल है कावी रंगी का कि मैम, अगर पूजा में चढ़ा नारियल अगर नहीं फटा हो तो क्या माता जी ने भोग नहीं लगाया, यानी हमारी पूजा स्वीकार नहीं होती क्या? तो जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर जो नारियल आपने रखा है वो नहीं फटा तो जो माता रानी है उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छा ही होगा। तो आपने तो माता रानी को नारियल चढ़ाया ही है ना, तो वो भी माता रानी स्वीकार कर ही लेती है, क्योंकि अगर हम अच्छे भावों से कुछ भी उन्हें चढ़ाते हैं तो माता रानी हर चीज़ स्वीकार कर लेती है। फिर सवाल है नेहा निगम का कि आंटी जी नमस्कार, तो गलती से हाथ लग के कलश के ऊपर का नारियल गिर गया था तो मैंने पुनः उसको कलश में रख दिया, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जी बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर नारियल गिर गया तो आप उसे उठा के रख सकते हैं। तो ये तो गलती किसी से भी हो सकती है, हाथ हमारा लग गया, और कई बार ऐसा होता है घर में छोटे बच्चे होते हैं उनका हाथ भी लग सकता है। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। फिर सवाल है रोहित आर्ट का कि क्या एकादशी के दिन क्या खुद से ही हवन कर सकते हैं? तो एकादशी के दिन जी बिल्कुल आप हवन कर सकते हो, और घर में हवन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत ही शुभ होता है। तो यही थे आप लोगों के जो 2-4 सवाल थे, उनका जवाब मैंने दे दिया। तो चलिए सुनाती हूँ आपको 12वां अध्याय, जो कि इस प्रकार से है। तो पहले माता रानी का जो मंत्र है वो पढ़ लेती हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो चलिए सुनाती हूँ 12वां अध्याय। तो इसमें है देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, मैं उनके संपूर्ण कष्टों को दूर कर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्थी व नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको नहीं सताएगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं आएगी
और न ही उनके प्रियजनों का बिछोह ही होगा। उनको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान में मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती हूँ और वहाँ सदा ही मेरा निवास हो जाता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना और सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और महात्म्य के श्रवण करने वालों के शत्रु जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल गृहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति को देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके, प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल में घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण करने से सब संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और वे पास नहीं आते हैं। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यों कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की ही तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए। युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है
और वही भगवती समय समय पर महाकाली और महामारी का रूप धारण कर लेती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। तो ये था 12वां अध्याय जो मैंने आपको सुनाया। तो अब मैं आपको सुना रही हूँ 13वां अध्याय, जो कि इस प्रकार से है। इसमें है राजा सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान देना। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान की देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित हो जाते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन करने के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली कि हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए देवी भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, अतः भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सार्वणिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष के देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरथ भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। तो ये था दुर्गा सप्तशती का 13वां और अंतिम अध्याय जो मैंने आपको सुनाया। तो इस बार नवरात्रि में मैंने आपको दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय पूरे नियम से सुनाए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा भी लगा होगा और पसंद भी आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन है ना, इसको भी ज़रूर टैप करें ताकि जो आने वाली हर वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय माता दी।